बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है SVN गौरव यूट्यूब चैनल पर और अभिनंदन भी करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज चैप्टर 3 का है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसका जो है VVI जो है ऑब्जेक्टिव है, उस पर हम बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। आपको चैप्टर वाइज करके जो है समरी और उसके जो इम्पोर्टेंस जो ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को मैं करा रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट भी है, उसको जाकर आप वॉच कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें। तो देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आज बात करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव। इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसी ऑब्जेक्टिव में से हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने चुना है और यहाँ पे मैंने लिखा है उसको। और आप एक तरह से आप इसको जो एक रिवीजन के तौर पर भी आप देख सकते हैं। आपको इसमें से कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करें, बात ना करते हुए हम आज बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव पे। तो देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका हिंदी हमने लिखा बताया था पिछले वाले समरी में। उसमें इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक कह सकते हैं कि मज़ेदार जो है कॉमिक है। ठीक, मजाकिया एक स्टोरी है जो मनोहर मालगांकर द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक, तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय डैश डैश डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है किन्होंने लिखा है, किसने राइट किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मनोहर मालगांकर और ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से क्या होगा? ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं उनका नाम है मनोहर मालगांकर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मनोहर मालगांकर जो है ए पिंच ऑफ स्नफ जो है लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है द नरेटर, ठीक, इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए एन डैश 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 ऑन प्रोबेशन। अब बताइए इसमें से कह रहा है कि प्रोबेशन एक प्रशिक्षु के रूप में कौन काम कर रहे थे? एक प्रशिक्षु के रूप में जो है काम कर रहे थे। ए पिंच ऑफ स्नफ में कौन ऐसे किरदार थे जो काम कर रहे थे, प्रोबेशन के रूप में प्रशिक्षण ले रहे थे? तो कौन? ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है क्लर्क, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सेक्रेटरी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन डी में लिखा हुआ बैंक ऑफिसर। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो एक प्रोबेशन के रूप में जो काम कर रहे थे, अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे एक व्यक्ति, अंडर सेक्रेटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंडर सेक्रेटरी। तो इनके जो है ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ए प्रोबेशन जो थे वो अंडर सेक्रेटरी थे, मतलब कि वो काम कर रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे। अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है कि नानू काका। इसमें से जो है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेन किरदार के रूप में, मेन रोल के रूप में अगर बात किया जाए तो वो है नानू काका, क्योंकि नानू काका के ही बारे में ज़्यादातर बातें की गई। और नानू काका बहुत ही चालाक क्लेवर व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अपनी बातों से किसी को रिझा सकते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन है, नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश 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 क्लास। आप कहते हैं कि नानू काका जो है ट्रेवल्ड, मतलब कि ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, इन डैश डैश, कौन से क्लास का टिकट लेके यात्रा कर रहे थे? तो ऑप्शन ए है सेकेंड, ऑप्शन बी है थर्ड, ऑप्शन सी है AC और ऑप्शन डी है फर्स्ट क्लास। जो ट्रेन में जो वो ट्रेवल कर रहे थे, तो वो जो टिकट लिए हुए थे वो तृतीय क्लास का, मतलब थर्ड क्लास का जो है टिकट लिए हुए थे, लेकिन वो ट्रेवल कर रहे थे किसमें? सेकेंड क्लास में कर रहे थे। किस में कर रहे थे? तो सेकेंड क्लास में। तो आपका नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश क्लासेस, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकेंड क्लास हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड क्लास हो जाएगा। ठीक, इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा, थर्ड का। अब चौथे नंबर पर हम बात करेंगे। चौथा जो है प्रश्न है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कि नानू काका वाज ऑथर्स डैश डैश डैश। अब कहते हैं कि नानू काका जो हैं ऑथर्स मतलब कि राइटर के जो हैं कौन थे?
ऑप्शन ए है ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई होता है, और बी है मेटरनल अंकल, ठीक, मामा का मामा जिसको बोलती है मेटरनल अंकल बोलते हैं, हाँ, और सी है फ्रेंड है, और डी है नन। इनमें से कौन? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो नानू काका वाज ऑथर्स डैश, मेटरनल अंकल थे। कौन थे? मेटरनल अंकल थे, ब्रदर नहीं थे और फ्रेंड भी नहीं थे, ये मेटरनल अंकल थे जो महाराष्ट्र से आते हैं उनके यहाँ, ठीक, राइटर के यहाँ, मनोहर मालवणकर के यहाँ। अगले प्रश्न में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5 है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश डैश डैश। अब नानू काका को जो है कहाँ पे ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया था? तो ऑप्शन ए है गेस्ट रूम, ठीक, जो अतिथि कक्ष होते हैं, और बी है ऑथर्स बेडरूम, और सी है ड्राइंग रूम, और डी है नन। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? नानू काका को जो है ठहरने की जो व्यवस्था की गई थी, मनोहर मालवणकर जो किए थे, वो किए थे अपने, कहाँ किए थे? अपने बेडरूम में किए थे। कहाँ किए थे? बेडरूम में। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। गेस्ट रूम में नहीं किए थे और ड्राइंग रूम में भी नहीं किए थे। कहाँ किए थे? ऑथर्स बेडरूम में। कहाँ किए थे? ऑथर्स बेडरूम। तो इसका आंसर हो जाएगा नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन डैश, तो ऑथर्स बेडरूम। तो ऑथर्स के जो है बेडरूम में नानू काका को ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में है, देखिए, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका? क्वेश्चन मार्क्स। अब बताइए इसमें से कह रहे हैं कि किसके साथ में जो है वो ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे? कौन? नानू काका जो फ्री में उसको जो उसके साथ में यात्रा कर रहे थे। पहला है किटेन, दूसरा है डॉग, तीसरा रैबिट, और तीसरा है डी नंबर में है हैन। बताइए किसके साथ जब वो यात्रा कर रहे थे? तो वो एक बिल्ली का बच्चा, किटेन बोलते हैं उसको ना। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डॉग के साथ में नहीं थे, रैबिट के साथ में नहीं थे, हेन के साथ नहीं थे, तो ये किटेन के साथ में जो है वो यात्रा कर रहे थे। बिल्ली का बच्चा था एक छोटा सा, उसी के साथ में वो क्या कर रहे थे? ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगले एक क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। नानू काका कैंप से, देखिए ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी में से मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। तो वही क्वेश्चन हम आपको जो है एक रिवीजन के तौर पर आप इसको ज़रूर देख के जाइए, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, आएगा भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है कि नानू काका कम टू दिल्ली टू मीट सम डैश डैश डैश। यानी कि नानू काका जो है दिल्ली जो आते हैं किनसे मिलने के लिए आते हैं? ए नंबर है ऑफिसर्स, बी नंबर है मिनिस्टर, ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट, ठीक, ऑप्शन डी है गवर्नर्स। बताइए किससे मिलने के लिए जो है नानू काका जो है दिल्ली आते हैं? तो नानू काका जो है दिल्ली जो आते हैं वो व्यक्ति हैं मिनिस्टर। किससे मिलने आते हैं? मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है नानू काका जो है दिल्ली आते हैं, ठीक, अपने भाई क्या कहते हैं भांजा का भगना बोल सकते हैं ना, मामा का लड़का, हाँ मामा कह सकते, मनोहर मालवणकर के यहाँ आते हैं। तो वो मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है वो दिल्ली आते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन मिनिस्टर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन गाइज ऑफ डैश। अब देखिए कि नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर एंड गाइज ऑफ डैश। कहते हैं कि ए नंबर ऑप्शन है डॉक्टर, बी नंबर है एस्ट्रोलॉजर, और सी नंबर है मैजिशियन, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। जो मजिस्ट्रेट से वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है नानू काका जो है क्या किए थे, क्या बने थे, कौन से गेस्ट के रूप में गए थे वो? तो डॉक्टर के रूप में गए थे, या एस्ट्रोलॉजर के रूप में, मैजिशियन के, या नन, इनमें से कौन से? तो वो जो है एस्ट्रोलॉजर के रूप में जो है नानू काका जो है वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे 9 नंबर। कहता है व्हाट डज प्रोविशन मीन्स। कहते हैं प्रोविशन का अर्थ क्या होता है? मीन्स अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है प्रोविशन का, ठीक। तो व्हाट डज प्रोविशन मीन, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑन जॉब,
ऑप्शन बी है ऑन लीव, ऑप्शन सी है ऑन ट्रेनिंग, ऑप्शन डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें? प्रोबेशन का अर्थ क्या होगा? प्रोबेशन का अर्थ होता है कि अंडर ट्रेनिंग, मतलब कि ऑन ट्रेनिंग हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑन ट्रेनिंग हो जाएगा। ऑन जॉब नहीं था, ऑन लीव नहीं था, और डी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑन ट्रेनिंग। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे 10th नंबर क्वेश्चन पे कि नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। मतलब कि नानू काका के अंदर जो है कौन सा ऐसे क्वालिटी था, गुण था? ए ऑप्शन है लाइज, ऑप्शन बी है स्टोरीज, ऑप्शन सी है ट्रुथ, और ऑप्शन डी है नन। क्या था? लाइज मीन्स होता है झूठ बोलना, और स्टोरी मीन्स कहानी, ट्रुथ मीन्स सच्चाई, सत्य, ठीक, और डी मीन्स नन मीन्स होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर, क्या क्वालिटी था नानू काका का? तो नानू काका के अंदर जो है झूठ बोलने की कला थी, स्किल्ड था। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाइज हो जाएगा। ठीक, ट्रुथ था नहीं, क्योंकि सच तो बोलते नहीं थे, वो तो एक चालाक धूर्त व्यक्ति थे, किसी को भी अपनी बातों में मोह लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश 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 स्टोरी। आप पूछता कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो कौन सा स्टोरी है, किस प्रकार की स्टोरी है? एडवेंचर्स से है, या बी कॉमिक है, ऑप्शन सी है कॉमिक्स एंड क्या है ऑडेंसर्स, हाँ ऑडेंसर्स, और डी है नन। बताइए क्या हो जाएगा? तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश स्टोरी, तो वो था कॉमिक और ऑडेंसर्स। ठीक, तो कॉमिक एंड ऑडेंटर्स में से होता है, ये था आपका कॉमिक, मजाकिया और क्या कहते हैं हंसी मजाक वाला, ये एक क्या था? स्टोरी था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सब मिनिस्टर। मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है वो दिल्ली आते हैं। ठीक, कौन आते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली? कौन आते हैं? ऑप्शन ए है सोहन लाल, ऑप्शन बी है बरकत अली, ऑप्शन सी है नानू काका, ऑप्शन डी है नन। इनमें से कौन जो है दिल्ली आते हैं? तो इनमें से जो दिल्ली आते हैं वो आते हैं, कौन आते हैं? हमारे नानू काका जो है दिल्ली आते हैं। किन से मिलने के लिए? मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है वो क्या करते हैं? दिल्ली आते हैं। ये आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंस वीवीआई जो है ए पिंच ऑफ स्नफ का जो है समरी था। और ये समरी जो है इसमें से जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। प्लीज़ एक बार जो आपको इसको देख लीजिए। ठीक, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे जो है आपको पूरे सिलेबस, पूरे इंग्लिश का सिलेबस जो है हम आपको तैयार करवाएंगे A to Z। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा चीज़ आपको अच्छा लगा है। ठीक, उसके बाद हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। और अपने ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन से एकदम पूरे फेयरलेस होके जाके एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। यही हम अपना शुभकामना आपसे करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। लव यू, नमस्कार।